किताब को सामाजिक मान्यता नहीं होगी, यानी उस किताब को पवित्रता का दर्जा नहीं होगा, तब तक वो किताब इंप्लीमेंट नहीं होगी। इस देश के अंदर कोई गीता को नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी चरणबद्ध क्या बोलते हैं उसको नमस्कार करता है, उसको पवित्रता के तौर पर मानता है। गीता सबके घरों में होगी क्योंकि रोड पे बिकती है, उनके लोग घर घर तक गीता पहुंचाते हैं, और खरीद कर लाने वाला भी कोई 1% 1000 में से एक आदमी पढ़ता होगा, लेकिन उस गीता के प्रति उनके मन में सम्मान है, इसलिए वो खरीद के लाता है। जिस ग्रंथ के प्रति सम्मान होता है वो समाज के चरित्र में इंप्लीमेंट होता है। ठीक उसी तरीके से कुरान के प्रति सम्मान है, तो पूरे के पूरे इस्लामिक जो देश हैं उनमें कुरान को माना जाता है, कुरान के जो नियम है उनके हिसाब से इस्लाम चलता है। ठीक वैसे ही बाइबल के हिसाब से ईसाई समुदाय चलता है। अगर लोकतंत्र को चलाना है तो संविधान को पढ़ने से ज्यादा उसके अंदर आस्था क्रिएट करनी होगी। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप केस तो लड़ने वाले नहीं हो, आखिर कोई वकील ही करने वाले हो। मैं ये नहीं कहता कि संविधान को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने की फिक्र छोड़ करके उसे सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए मूवमेंट चलानी चाहिए। आप किस चीज को पढ़ाओगे संविधान को? अगर हमको संविधान से इतना प्रेम है तो आप संविधान की शपथ दिलाइए ना, जन्म संस्कार के मौके पे दिलाइए, विवाह संस्कार के मौके पे दिलाइए, मरण संस्कार के मौके पे दिलाइए, जहां भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है संविधान की शपथ दिलाइए। जिस दिन संविधान की शपथ इस देश का नागरिक लेने लग जाएगा, कोई संविधान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। संविधान को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान अम्बेडकरवादियों का है। ये कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। वो कहते हैं गीता ब्राह्मण ने लिखी है, ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन उसका प्रचार कैसा करते हैं? ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ। लेकिन संविधान के समर्थक लोग कैसा प्रचार करते हैं? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, बाबा साहब हमारी जाति के हैं। जब हमारी जाति के हैं, जब उसको कोई 4 ब्राह्मण उसको संसद के सामने जलाएंगे तो दूसरी जाति के क्यों आएंगे भाई उसको बचाने के लिए? यह संविधान 26 नवंबर 1949 के बाद ये बाबा साहब का संविधान नहीं है, संविधान समिति को उन्होंने सौंप दिया। संविधान समिति का 26 नवंबर 1949 के बाद यह संविधान समिति का था, और संविधान समिति ने 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया। यह संविधान न दलितों का है, न अम्बेडकरवादियों का है, न बाबा साहब अम्बेडकर का है। यह संविधान इस देश का। जब तक आज ये मनोविज्ञान पैदा नहीं करोगे तब तक इस संविधान को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बाबा चिल्लाने से मूवमेंट नहीं चलती, किसी भी महापुरुष के महिमा मंडन करने से मूवमेंट नहीं चलती। हम सावित्रीबाई फूले की 1000 महिमा मंडन करें, वापिस तो आने वाली नहीं है। हम प्रेरणा लेकर के उसके अनुसार काम कर सकते हैं। हम बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के उनका बखान नहीं करना, उनका महिमा मंडन नहीं करना, और किसी को दोष भी नहीं देना कि यार ये समाज तो काम नहीं कर रहा। जिसकी जितनी खुजली बारी उसकी इतनी जिम्मेदारी। ये हर कोई सामाजिक सोच का नहीं होता। उसको लगता है कि यार मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों को भविष्य बचना चाहिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र बचना चाहिए। तो जिसकी जितना वो जिम्मेदारी समझता है उतना वो काम करता है। मैं नहीं कह सकता कि यादव जी आप काम करो, मेरा कोई राइट नहीं है। मेरा राइट है ये कि मैं कितना काम करूं। मैं नहीं कह सकता कि आप लोग काम करिए, आपको समझ में आएगा तो आप काम करेंगे, मेरे कहने से तो आप काम करने वाले नहीं है। मैं इसलिए हर आदमी को ये सोचना है कि हम कितना कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना है, तो स्वयं सेवक बनाना है। ये स्वयं सेवकों की मूवमेंट है, यानी स्वयं अपने विवेक से समझे सही क्या है गलत क्या है, गलत को छोड़ दे, सही के साथ खड़े हो जाए। अब जो सही के साथ खड़े होंगे तो गलत लोग आपके साथ अनेक तरह के षड्यंत्र करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको मारने धमकाने की कोशिश करेंगे।
जब आप निडर हो गए तो निश्चित रूप से आपकी बात आगे बढ़ेगी।